वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम अपना दूसरा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश को करेंगे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप ये हर वीडियोस को करते जाएंगे आपका इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा सुधरेगा, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इसको आपको हमारे हिसाब से करना होगा। करना ये होगा कि पहले आपको इसकी ये देखना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्रांसलेट करना है जो आपसे हो सके, जो भी मर्जी है पूरा लिखिए। उसके बाद हम जो ट्रांसलेट बताएंगे उससे मैच करने की कोशिश करिए। एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं हो सकता कभी कभी मैच, बट इंग्लिश को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बट मतलब सही आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है कि इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, आज के तेज़ी से बदलते संसार में एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल जिसे हम विकसित कर सकते हैं वह अनुकूलन शक्ति। सॉरी, मैंने पूरा इंग्लिश का नहीं पढ़ा और ये पढ़ दिया। तो बेसिकली ये है कि इन टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स वी कैन डेवलप इज अडेप्टेबिलिटी। कहने का मतलब ये है जैसे टुडेज फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, इसका मतलब आज के तेज़ी से बदलते संसार में, है ना, एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल हम विकसित कर सकते हैं, जो मतलब डेवलप हो गया, वो अनुकूलन शक्ति है। मतलब अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, अनुकूलन शक्ति। वेदर इट्स स्विचिंग करियर्स, whether it's switching careers, learning new technologies और adjusting to unexpected life events, चाहे यह करियर बदलना हो, ठीक है, नई तकनीकों मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, को सीखना हो, या अप्रत्याशित जीवन घटनाएं, ठीक है, और जो लाइफ में कुछ भी घटने हो सकते हैं उससे अपने आप को मेल रखना है, तो के साथ तालमेल बैठाना हो। लचीलापन हमें सिर्फ बचे रहने नहीं बल्कि समृद्ध रहने में मदद करता है। इंग्लिश में बीइंग फ्लेक्सिबल अलाउज अस टू थ्राइव रेदर देन सर्वाइव। जितना हम लचीले रहेंगे उतना हम लोग उससे बाहर निकल पाएंगे और ना ही सिर्फ उसे सह पाएंगे बल्कि समृद्ध आगे अच्छा बढ़ो। इसीलिए लचीलापन हमें सिर्फ बचे रहने नहीं बल्कि समृद्ध रहने में मदद करता है। एडेप्टेबिलिटी इन्वॉल्व्स स्टेइंग क्यूरियस, ओपन माइंडेड एंड रिजिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। देखिए, अनुकूलन शक्ति में जिज्ञासा बनाए रखना, खुले मन का होना और चुनौतियों का सामना करते समय लचीलापन दिखाना शामिल है। ठीक है, मतलब इसी को अडेप्टेबिलिटी कहते हैं हम लोग। इट मीन्स व्यूइंग फेलियर नॉट एज ए परमानेंट सेटबैक बट ए स्टेपिंग स्टोन टू ग्रोथ। इसका अर्थ है कि असफलता को एक स्थायी विफलता के रूप में नहीं बल्कि विकास के एक कदम के रूप में देखना है। ठीक है, पीपल हु अडॉप्ट वेल ऑफन फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस, मेंटेन पॉजिटिविटी एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड व्हेन सर्कमस्टांसेस शिफ्ट। जो लोग अच्छी तरह अनुकूलित होते हैं वे अक्सर नवाचारपूर्ण समाधान ढूंढते हैं, सकारात्मकता बनाए रखते हैं और परिस्थितियों के बदलने पर भी आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब आप आगे बढ़ते रहिएगा। बाई कल्टिवेटिंग अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन शक्ति को विकसित, देखिए कल्टिवेटिंग मतलब जोतना भी होता है, बट यहाँ विकसित करने के बारे में बात कर रहे हैं। वही इक्यूप मतलब अपने आप को उस चीज़ से बनाना या तैयार करना कैसे। आवर सेल्व्स नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड एट इज टूडे बट फॉर द वर्ल्ड एज इट विल बिकम। देखिए बोले, अनुकूलन शक्ति को विकसित करके हम सिर्फ आज की दुनिया के लिए नहीं बल्कि भविष्य की दुनिया के लिए भी खुद को तैयार करते हैं कि आगे क्या हो किसी को नहीं पता है। तो ये इंग्लिश टू हिंदी हो गया। अब हम हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। तो ये हमारा हिंदी है। पॉज करके फिर से आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें, फिर जो नहीं आएगा आप हमारे इसमें से ट्रांसलेशन देख के उसे लिखें। ठीक है, तो ये है हमारा करने के लिए। तो बोला क्या गया, सबसे पहले आज कल के व्यस्त जीवन शैली में मानसिक शांति बनाए रखना बेहद आवश्यक हो गया है। मतलब इन टुडेज बिजी लाइफ स्टाइल मेंटेनिंग मेंटल पीस हैज बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी हिंदी लिखा हुआ है तो उसका बस इंग्लिश हम कर रहे हैं। अब टेंस भी देखिएगा रखना है, इसीलिए मेंटेनिंग मतलब कंटिन्यूस है, इसीलिए मेंटेनिंग लिखा है हमने। लगातार बढ़ते काम का दबाव, सोशल मीडिया का प्रभाव और तेज रफ्तार वाला वातावरण हमें तनाव की ओर ढकेल देता है।
तो इंक्रीजिंग वर्क प्रेशर, जितना काम बढ़ रहा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया लोग चलाते हैं, 99% लोग चलाते हैं, शायद 1% नहीं चलाते हो, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है क्या आप देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से। एंड अ फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट ऑफन पुशेस टू अ स्ट्रेस, और जितना तेज़ी से हर चीज़ को करने का ये है, वो स्ट्रेस की तरफ ले जाता है। ऐसे समय में थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। इन सच टाइम्स टेकिंग अ लिटिल टाइम फॉर योर सेल्फ बिकम्स इसेंशियल। हल्का संगीत सुनना या अपनी पसंद का कोई शौक पूरा करना मन को शांत करता है। स्पेंडिंग अ फ्यू मिनट्स मेडिटेटिंग, अच्छा मैंने ये छोड़ दिया, रोज कुछ मिनट ध्यान रखना, प्रकृति में घूमना भी लाइन था। स्पेंडिंग अ फ्यू मिनट्स मेडिटेटिंग, ध्यान करना, वॉक इन नेचर, प्रकृति में घूमना, सॉरी ये प्रकृति हो गया, ये नेचर, ये घूमना हो गया। लिसनिंग टू सॉफ्ट म्यूजिक और इंगेजिंग इन अ फेवरेट हॉबी हेल्प्स काम द माइंड। उसके बाद है, देखिए एक चीज़ मैं आपको और बोलता हूँ कि आप जो भी वर्ड्स लिख रहे होंगे, मतलब आप देख रहे तो वर्ड्स आपको मिल रहे, जिस वर्ड के मतलब नहीं पता उसको भी लिखे, हिंदी मतलब उसका संग संग, और कोशिश करें कि उन वर्ड्स को का जो स्पेलिंग है वो भी याद कर ले। भावनाओं को नियंत्रण करने भी मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाओं को जो हम नियंत्रण करते हैं वो भी, तो अंडरस्टैंडिंग अवर थॉट्स एंड मैनेजिंग इमोशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेन, जो हमारे इमोशंस हैं उसको ठीक से मेंटेन करें तो भी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंटल हेल्थ का। जब मन शांत होता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। व्हेन द माइंड इज पीसफुल वी कैन मेक बेटर डिसीजन, ठीक है, एंड लीव अ हेल्थियर लाइफ या हैप्पियर लाइफ, जीवन को अधिक खुशहाल ढंग से जीते हैं। मानसिक शांति ही वास्तविक सुख का आधार है। मेंटल पीस इज द ट्रू फाउंडेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो ये आपके लिए भी सीख है इंग्लिश के साथ साथ। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।